के बाद हमने उस लोकेशन पे जाना ही छोड़ दिया। अच्छा। ये भाई तगड़ा सीन था। ये बात होगी 2015-16 की। मैंने बहुत ही मुश्किल कहीं को बताया होगा ये। जब हम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं ना, तो पालम, शाहाबाद, बिजवाशन, ये 3 रेलवे स्टेशन बैक टू बैक आते हैं जो हमारे द्वारका के एरिया के पास लगते हैं। और पालम से जो शाहाबाद वाला एरिया है ना, जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर लोग बहुत बैठना पसंद करते थे, बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां से पूरा एयरपोर्ट व्यू दिखता है। मतलब वहां पर ना फेंसिंग हो रखी है, लेकिन आप प्लेन्स को ना आते जाते देख सकते हो। तो उस टाइम पर हमारी उम्र भी कुछ ऐसी रही होगी, मेरे ख्याल से 23-24 या समथिंग ऐसे। तो हमें भी शाम को ना वहां जाना बहुत पसंद था। वहां पे जाते थे, बैठते थे, प्लेन वगैरह देखते थे, दोस्त यार मस्ती वस्ती करते थे। तो हमने ना ये तो सुना था यार वो एरिया हॉन्टेड है, क्योंकि उसके जस्ट बैक साइड में शमशान है। और वो लोकेशन काफी हॉन्टेड मानी जाती है कि उस रेलवे स्टेशन पे ना मतलब कुछ ना कुछ उन पटरियों पे होता रहता है। और भी नहीं क्या हुआ, ऐसे ही किसी एक ने बोल दिया, दोस्त था, बोला भाई ये काम करते, सामने से ट्रेन आ रही है, देखते सब साथ में कौन हटेगा। एडवाइजर ये कोई हरकत करना मत। उस टाइम पे वो होता है ना कि करके देखते हैं, और सबको पता है कूद जाएंगे कूद जाएंगे कूद जाएंगे। जैसे भी आपको लग रहा होगा कि भाई कोई हादसा हो गया होगा, सबसे आगे एक दोस्त खड़ा हुआ, उसके पीछे मैं खड़ा हुआ, सबसे पीछे हमारे दोस्त खड़ा हुआ जो सबसे हरामी था, जिसका हमें पता था धक्का देके कूद जाएगा, वो इंसान है। भाई सामने से ट्रेन आना शुरू करती है और हमें दिख रहा है आ रही है आ रही है आ रही है, सामने मेरे को खड़ा था, कूद गया। उसको देखने के बाद मैं भी कूद गया। मैंने तो सेकंड नहीं लगाया कि भाई मैं नहीं लूंगा इस चीज का रिस्क, क्योंकि सुना हुआ है ट्रेन और जब शेर आता है तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। मैं भी कूद गया। अब हम खड़े हुए हैं और तीसरा बंदा वहां खड़ा हुआ है और हम देख रहे हैं कूदेगा 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 कूदेगा, ट्रेन आ रही है। भाई ना तो आह की आवाज आई, ना मरने की आवाज आई, ना कुछ आया। भाई वो बंदा सीधा गायब। हमने ना उन अगले 10 सेकंड में पता क्या सोच लिया था कि इसकी मम्मी को क्या जवाब देंगे, ये कैसे मरा, इसकी बॉडी हमें किस हालत में मिलेगी, ट्रेन इसे घसीट के कहाँ तक ले गई होगी, इसके साथ हुआ क्या होगा, क्या इसका कोई नामो निशान मिलेगा नहीं मिलेगा। जब वो ट्रेन वहां से चली गई ना, तो क्योंकि फ्लैश बहुत तगड़ा पड़ता है ट्रेन का, तो आप यू हो जाते हो, ऊपर ही देखते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो बंदा भाई हमें नहीं दिखा। उसके बाद वो बंदा जैसे ट्रेन निकली तब हमने देखा वो पटरियों के बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, जिंदा था। हमने उसे उठाया, उसके पैर पे एक्चुअली में क्या हुआ था, कुछ पार्ट हिट हुआ। वो बता रहा था ट्रेन का पार्ट हिट हुआ है, पर हमने बिलीव नहीं करा। हमने बोला चल के कोई मार्बल का पत्थर लग गया होगा, ट्रेन टकराती तो पैर ले वो जाती। बीच में था या? जैसे ये इस साइड से ट्रेन जा रही है और बीच वाला हिस्सा जहाँ थोड़ा कर्व होता है नीचे की तरफ, फिर दूसरी पटरी है, तो हम कर्व की तरफ आ गए थे, नीचे वाला था वो उछला और वो सीधा नीचे गिर गया और उसकी मूवमेंट नहीं हुई। जैसे होता है ना, पड़ती एकदम से अपने आप को संभालता है बंदा, और ट्रेन वहां से निकल गई। भाई मैंने उससे पूछा हुआ क्या, उसने मुझे बोला कि भाई पहले मुझे ना अपने वही लेके चलो लाइट वाले एरिया में। पूछा कि सच बता हुआ क्या, मैं तो नाम नहीं ले सकता उसका, घर परिवार सब जानता है इसके साथ ही हुआ है। तो उसने बताया कि भाई जब तुम लोग कूद गए ना, कूदा तो मैं भी था, लेकिन मेरे किसी चीज ने पैर पकड़ लिया, यूं करके, यूं सीधा पैर। बोला भाई जैसे जंप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उछल नहीं पाया, जैसे पता नहीं किसी ने नीचे से खींच लिया। वो बंदा बोला मैं कूद नहीं पाया ना, एज इट इज यूं लुढ़क गया मैं। यूं लुढ़कते टाइम मैं सीधा कर्व से नीचे गिरा हूं और मेरे पैर पर कोई चीज लगी है, वो चीज मुझे हिट हुई है। मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी। भाई वो दिन और आज का दिन, उस पटरी पे इतने हादसे सुने हैं ना इन सब चीजों के, इतने हादसे सुने कि पता नहीं वहां पे कितने लोगों ने सुसाइड करी है।